अब हम बात करते हैं कोविड-19 स्पेशल। कोविड-19 स्पेशल में हमने कोविड-19 के स्पेशल ऐप जितने भी राज्य सरकारों ने लॉन्च किए उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके अलावा जो भारत सरकार ने कोविड-19 को लेते हुए इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए उनको देखेंगे और डिफरेंट स्कीम लॉन्च हुई है उनको भी थोड़ा देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कवच की बात करें तो कवच स्टैंड्स फॉर सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। कवच की फुल फॉर्म सेंटर फॉर ऑगमेंटिंग वॉर विथ कोविड-19 हेल्थ क्राइसिस। तो कोविड-19 की हेल्थ क्राइसिस आ रही है, उसको कैसे सेंटर यानी कि केंद्र कैसे ऑगमेंट कर सके, उस वॉर को कैसे बढ़ा सके, यह कवच की फुल फॉर्म है। ठीक है। अब कवच स्कीम हाल ही में लॉन्च हुई है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि एक रैपिड रिस्पॉन्स है सेंटर के द्वारा। ठीक है। इसके थ्रू हमने सेटअप किया है साइन यानी कि सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा यह सेटअप तैयार किया गया है साइन यानी सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसका एम क्या रहेगा? तो इसका एम रहेगा टू स्काउट, इवेलुएट एंड सपोर्ट द इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स दैट एड्रेस कोविड-19 चैलेंजेस। तो जितने भी सपोर्ट है या इनोवेशंस है जो इंडिया के अंदर हो रही है, तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए, उन स्टार्टअप्स को जो कोविड-19 के चैलेंजेस को अपोज कर रही है, उस वार को ऑगमेंट कर रही है, बढ़ा रही है, कोविड-19 से लड़ रही है। तो इन चीज़ों के लिए कवच को लॉन्च किया है। ठीक है। बीसीजी हाल ही में न्यूज़ में रही है और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बैसिलस कैलमेटिक ग्वेरिन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। बीसीजी एक वैक्सीन है जो टीबी के लिए यूज की जाती है। टीबी या लेप्रोसी एक बीमारी होती है जिसमें मूर्छा आ जाती है। टीबी आप सभी को पता होगा। बीसीजी एक गेम चेंजर साबित हुई है फाइट करने के लिए अगेंस्ट कोविड-19। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, ये कोई फैक्ट नहीं है, फैक्चुअल बात नहीं है, पर बीसीजी गेम चेंजर साबित हुई है। बीसीजी फुल फॉर्म आप याद रखिए और किसके लिए यूज होती है? टीबी के लिए यूज होती है। कोविड-19 से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंबुबाची मेला की बात करें तो ये हाल ही में पोस्टपोन हो चुका है। पोस्टपोन होने के पीछे रीजन कोविड-19 आउटब्रेक है। अंबुबाची में कामाख्या देवी टेम्पल है जिसमें माँ कामाख्या देवी की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी एक हिंदू गॉडेस है जिसकी पूजा की जाती है। कामाख्या देवी अंबुबाची मेला। अब ये मेला कहाँ ऑर्गेनाइज होता है? तो ये गुवाहाटी, आसाम के शहर गुवाहाटी में इस मेले का आयोजन होता है। आयोजन कब होता है? जब फसलें कट के तैयार हो जाती है और बारिश का आने का सीज़न होता है, तो उसमें ये मिड ऑफ जून के अप्रोक्स में इस मेले का आयोजन किया जाता है। आसाम के बारे में बात करें तो आसाम की राजधानी दिसपुर, यहाँ की राज्य भाषा देखें तो असमिया यहाँ की बोले जाने वाली भाषा। गठन या इस राज्य का गठन 26 जनवरी 1960 में हुआ था। राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आसाम के। इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स। यूपी गवर्नमेंट ने इन हाउस फैसिलिटी दी है वर्चुअल कोर्ट्स के रूप में, और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य पहला बन चुका है। द फर्स्ट स्टेट विथ ए सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट्स वेर ए रिक्वेस्ट साइट infrastructure in Allahabad High Court and all district courts of Uttar Pradesh to hear cases through video conferencing as there is lockdown due to COVID-19 outbreak। अब कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से जो हाई कोर्ट और भी जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनके केसेस सुनने के लिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप में वर्चुअल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया है, जिसके थ्रू न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स के रूप में इनको एस्टैब्लिश किया गया है यूपी में। और भी कुछ स्टेप लिए गए हैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए, जिसमें है फूड सप्लाई को देखें तो अन्नपूर्णा पोर्टल यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है।
सप्लाई मित्रा पोर्टल, ये भी यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। यूपी के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। एक्सरसाइज एनसीसी योगदान, हाल ही में न्यूज़ में रहने वाली है एक्सरसाइज एनसीसी योगदान। इसके पीछे सीधा सा रीज़न है कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से एनसीसी के जितने भी वॉलंटियर्स थे उनको एक्सरसाइज एनसीसी योगदान के थ्रू जो जिनके पास में सी सर्टिफिकेट है उनको वॉलंटियरली कोविड-19 पेंडेमिक आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए एज ए वॉलंटियर एनसीसी कैडेट को तैनात किया गया है टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पेंडेमिक। ठीक है, तो इनको डेप्लॉय किया गया है, भिन्न भिन्न जगह तैनात किया गया है, कई सिटीज़ में उनकी तैनाती की गई है एनसीसी कैडेट की। ठीक है, अगर हम एनसीसी की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो कि एक यूथ विंग है आर्म्ड फोर्सेस विथ हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, नई दिल्ली में। और अगर हम डायरेक्टर जनरल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा डायरेक्टर जनरल है और इसका मोटो रहता है एकता और अनुशासन। तो एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो है। फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ यूके, तो इसकी फाउंडर कौन है एनसीसी की, गवर्नमेंट ऑफ यूके। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में हुई थी, हेडक्वार्टर की लोकेशन नई दिल्ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भारत ऑनलाइन पढ़े कैंपेन, तो हाल ही में एचआरडी मिनिस्ट्री ने भारत ऑनलाइन पढ़े कैंपेन लॉन्च किया है। इस कैंपेन के थ्रू कैसे ऑनलाइन स्टडी को ऑनलाइन माध्यम के थ्रू बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है और उसके तहत लोगों को स्टूडेंट्स को स्कूल में जाके पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स ऑनलाइन माध्यम के थ्रू घर बैठे पढ़ सकते हैं। कौन से कैंपेन के थ्रू, भारत ऑनलाइन पढ़े कैंपेन के थ्रू। अगर हम बात करें फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड वाइंड्स अप 6 डेब्ट स्कीम, तो फ्रैंकलिन एक म्यूचुअल फंड कंपनी है फ्रैंकलिन। ठीक है, तो फ्रैंकलिन एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसने 6 डेब्ट स्कीम को वाइंड अप कर लिया है, इंडिया से हटा लिया है। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो म्यूचुअल शेयर्स होते हैं वो उसको लेके बहुत ही हैरान है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है लोगों को, तो इस कंपनी को भी डर था और इस वजह से इसने 6 डेब्ट स्कीम को वाइंड अप कर लिया है फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, इनकी कीमत की अगर हम बात करें तो कब लगभग 26,000 करोड़ के जो एसेट्स हैं इनकी कुल कीमत है। बीआरओ बिल्ड ए परमानेंट ब्रिज, तो हाल ही में बीआरओ का एक परमानेंट ब्रिज इन्होंने बनाया है, बीआरओ ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि रावी नदी पे बनाया गया है। रावी नदी जो पंजाब में बहती है, कोशवाल एनक्लेव में बहती है। तो रावी नदी पे बीआरओ ने हाल ही में ब्रिज बनाया है, एक परमानेंट ब्रिज, जो कि अब जाके कंप्लीट हो चुका है, कोशवाल एनक्लेव। इस एनक्लेव की बात करें तो यह अराउंड 35 स्क्वायर किलोमीटर की है, जिसके थ्रू इसने कनेक्ट किया है पॉन्टून ब्रिज ऑफ लिमिटेड लोड कैपेसिटी टिल नाउ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने ऐप लॉन्च किए जा चुके हैं कोविड-19 को फाइट करने के लिए, तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स निकाले हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कोविड लोकेटर ऐप, कोविड लोकेटर की बात करें तो ये एक जीपीएस बेस्ड लोकेशन ट्रैकर ऐप है जो हेल्प करेगा गवर्नमेंट इन ट्रैकिंग दोज हु हैव बीन होम क्वारंटीन, जिनको भी होम क्वारंटीन के अंदर रखा गया है तो उनको ये गवर्नमेंट कैसे ट्रैक कर सकेगी। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कोविड लोकेटर ऐप, गोवा गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसके थ्रू ये बाकी सारी डिटेल्स है, ये आप पढ़ सकते हैं। फॉर्मेशन की बात करें गोवा की तो 30 मई 1987 में गोवा राज्य पूर्ण राज्य के रूप में बना था। इसकी कैपिटल पणजी, लार्जेस्ट सिटी वास्को डी गामा,
वास्को डी गामा गोवा की लार्जेस्ट सिटी है। डिस्ट्रिक्ट, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 2 यहाँ के ज़िले हैं। और गवर्नर की बात करें तो सत्यपाल मलिक यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो प्रमोद सावंत बीजेपी के लीडर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो यूनिकैमरल है इसमें, जिसमें कि 40 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव में, असेंबली में, और पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में 1 सीट राज्यसभा को जाती है, 2 सीट लोकसभा को। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट लगता है। एम कोविड-19 ऐप, तो एम कोविड-19 ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया था मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा। इस ऐप के थ्रू ट्रक ड्राइवर्स एंड हैंडीमैन कैरिंग एसेंशियल गुड्स है उनको ट्रैक किया जा सकेगा, जो कि आउटसाइड ऑफ स्टेट उनकी इजी एंड सेफ ट्रांसपोर्ट को इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर कैसे उनका इजी और सेफ ट्रांसपोर्ट हो सके, उसके थ्रू एम कोविड-19 ऐप मिजोरम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। मिजोरम की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी के रूप में सामने आया था 21 जनवरी 1972 में, और पूर्ण राज्य के रूप में सामने आया था 20 फरवरी 1987। तो 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य बना था, उससे पहले एक यूनियन टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था, 21 जनवरी 1972 में बना था। कैपिटल की बात करें तो आइजॉल मिजोरम की कैपिटल हो जाएगी और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 11 है। यहाँ की पे गवर्नमेंट की बात करें तो PS श्रीधरन पिल्लाई यहाँ के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जोरामथंगा, जो कि MNF पार्टी को बिलोंग करते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। डेप्टी CM की बात करें तो तावन लुइया यहाँ के डेप्टी CM हैं। लेजिस्लेचर की बात करें तो 40 सीट्स, वही गोवा वाला, 1 राज्यसभा सीट 1 लोकसभा सीट। गोवा में 2 लोकसभा सीट थी, इसमें 1 लोकसभा सीट है। गोवा पंजाब ऐप की बात करें तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके थ्रू प्रिवेंटिव केयर इन्फॉर्मेशन एंड हेल्पलाइन डिटेल कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी, तो पंजाब के लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये सारी डिटेल है, ये आप जान सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। संपर्क बैठक ऐप सीधी सी बात है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। बैठक, पंचायती राज, ऐसे वर्ड कहीं हरियाणा से ही आते हैं, तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा संपर्क बैठक ऐप लॉन्च किया था। इट इज़ ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट स्टडी फॉर प्राइमरी स्टूडेंट। इस ऐप के थ्रू प्राइमरी स्टूडेंट जितने भी हैं तो उनको कैसे स्टडी में फैसिलिटेट किया जाए, बढ़ाया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ये एक डिसीजन लिया है। संपर्क बैठक ऐप के थ्रू वो लोगों को, स्टूडेंट्स को घर पे ही पढ़ाएगी। टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी ऐप, तो पुदुचेरी गवर्नमेंट ने टेस्ट योरसेल्फ पुदुचेरी ऐप लॉन्च किया है। प्रज्ञाम की बात करें तो प्रज्ञाम झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप के थ्रू इन्होंने ई-पासेज लोगों में बांटने, जो कि कोविड-19 की डिलीवरी से जो असेंशियल सर्विसेज है उनकी डिलीवरी के लिए ई-पासेज जनरेट करने के लिए प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया है। एक ऐप सबसे हमने पहले देखा था कोविड लोकेटर ऐप, और उसके बाद में ये दूसरा ऐप है जिसके थ्रू ई-पासेज जनरेट किए जा रहे हैं डिलीवरी के लिए। जो असेंशियल सर्विसेज हैं उनको डिलीवर करने के लिए ई-पासेज जनरेट किए जा रहे हैं इस ऐप के थ्रू। एक वैगिगो ऐप भी लॉन्च किया था जिसके थ्रू लोगों को ऑर्डर देने के, मतलब लोग कैसे घर बैठे ऑर्डर दे सके, तो वैगिगो ऐप के थ्रू लोग अपनी एसेंशियल कमोडिटीज़ को, ज़रूरी सामान को ऑर्डर कर सकते हैं वैगिगो ऐप के थ्रू झारखंड गवर्नमेंट के अंदर। झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड राज्य को बुशलैंड या द लैंड ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, और इसकी फाउंडेशन स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में, और इसकी राजधानी रांची, और सब कैपिटल की बात करें तो यहाँ दुमका इसकी सब कैपिटल है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है मिनरल्स, खनिज उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़ के बाद। CM यहाँ के हेमंत सोरेन और गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू यहाँ की गवर्नर है। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप, नाम से पता चल रहा है कि नागालैंड का है, नागालैंड गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप, अगर इस ऐप की बात करें तो ये ऐप नागालैंड गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया फॉर एनी पर्सन हु हैज़ एंटर्ड नागालैंड आफ्टर 6 मार्च ऑफ 2020। तो 6 मार्च के बाद में जो भी व्यक्ति नागालैंड राज्य की सीमा के अंदर आया है 6 मार्च के बाद में, तो उस राज्य के लिए ये आवश्यक कर दिया है कि सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप को लॉन्च करें।
इंस्टॉल करें अपने फ़ोन में। यह ऐप इम्पोर्टेंट है ट्रैकिंग और सर्विलेंस ऑफ हाई रिस्क केसेज। नागालैंड राज्य की बात करें तो नागालैंड राज्य एक माउंटेनियस स्टेट है, पर्वत वाला राज्य है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है और इसका बॉर्डर किससे लगता है? म्यांमार राज्य से। 16th स्टेट ऑफ इंडिया के रूप में नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। कैपिटल की बात करें तो नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है और गवर्नर यहाँ के आर.एन. रवि नागालैंड राज्य के गवर्नर हैं। सीएम की बात करें तो नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम हैं, नेफ्यू रियो। सीआईएसएफ ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया था हाल ही में कोविड-19 को फाइट करने के लिए। ई कार्यालय ऐप, इस ऐप के थ्रू सीआईएसएफ ने एक ई ऑफिस एप्लीकेशन एस्टैब्लिश किया जिसके थ्रू इनेबल किया जा सके लोगों को मूवमेंट ऑफ फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट विदाउट फिजिकल टच। तो कैसे फाइल्स का, क्योंकि देखो सीआईएसएफ के भी कार्यालय हैं और वहाँ पे भी फाइल का अगर मूवमेंट होगा तो उससे कोविड-19 फैलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसके इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक मूवमेंट, जो फाइल्स का मूवमेंट होता है उसको डॉक्यूमेंट के रूप में एक दूसरे के बीच में शेयर किया जा सके और फाइल्स का वर्क कैसे कम किया जा सके, इसके लिए सीआईएसएफ ने इसे लॉन्च किया है। तो एप्लीकेशन कॉल्ड ई कार्यालय के नाम से इसे जाना गया है। इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस भी जिसे बोला जा सकता है। हैज़ बीन डिजाइंड बाय द इन हाउस टेक्निकल टीम ऑफ द फोर्स, जो कि टेक्निकल फोर्स है सीआईएसएफ की, उसके द्वारा इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड ने संपर्क दीदी के रूप में एक ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च की है। संपर्क दीदी के थ्रू इन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कैसे लोगों स्टूडेंट्स को जो होम पे बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, उनको संपर्क दीदी के थ्रू, इस ऐप के थ्रू फ्री में एजुकेशन दी जा सके गवर्नमेंट के द्वारा, यह एस्टैब्लिश किया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने आपदा मित्रा हेल्पलाइन लॉन्च की है। आपदा मित्रा हेल्पलाइन कर्नाटक गवर्नमेंट ने, इसका एम रहेगा एम्पावरिंग पीपल इन फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। द कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये आपदा मित्रा हेल्पलाइन लॉन्च की है। इसमें कुछ टोल फ्री नंबर है और जो भी रिक्वायर्ड मेडिकल सर्विसेज और गाइडलाइंस है जो लोगों को चाहिए, तो इस हेल्पलाइन नंबर के थ्रू वो बात कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वारंटीन मॉनिटर ऐप, तो क्वारंटीन मॉनिटर ऐप लॉन्च किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। कोरोना साहित्य ऐप, तो कोरोना साहित्य ऐप बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया है। और कोविड केयर ऐप लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। टॉप पेरेंट्स लॉन्च किया गया था एमपी मध्य प्रदेश के द्वारा। जीवन शक्ति योजना की बात करें तो जीवन शक्ति योजना एक स्कीम है जो एमपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई और इसके थ्रू वुमेन इन अर्बन एरियाज़, जो भी शहरी क्षेत्र में जितने भी महिलाएं रहती हैं वो घर बैठे कैसे मास्क बना सके इस स्कीम के थ्रू, जीवन शक्ति योजना के थ्रू। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 11 रुपये पर मास्क पे करने की योजना लाई है। संधान ऐप की बात करें तो संधान